हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं और उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। वो प्रॉब्लम है कि बहुत से स्टूडेंट्स बोलते बोलते अटक जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता आगे क्या बोलना है, क्या सेंटेंस लगाना है, किस तरह से आगे बोलना है, और फिर इसी वजह से नर्वस होने लग जाते हैं और नहीं बोल पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में। इन दोनों मेथड्स के थ्रू आप अपने थॉट प्रोसेस को जनरेट भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी बोल रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक पे बोले, आप इन दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं। इस दोनों मेथड्स की खास बात यह है कि आप दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ भी यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस अपने हिसाब से यूज करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड के ऊपर। सबसे पहला जो मेथड है, एक मॉडल है जिसका नाम है ब्रांच मॉडल। ब्रांच मॉडल क्या है, देखो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ब्रांच मॉडल वो मॉडल है जो आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आप सिस्टमैटिकली, और जितना वो ऑर्गेनाइज होंगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका बोलने का। आपको पता होगा नेक्स्ट क्या बोलना है तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो उसी के लिए ब्रांच मॉडल का हम लोग यूज करेंगे। ब्रांच मॉडल में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो पॉइंट्स, ब्रॉड पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स भी कौन से वाले, ब्रॉड पॉइंट्स। ब्रॉड पॉइंट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, और दूसरा आपको बनाने हैं सब पॉइंट्स। ठीक है, पहले तो आपको बनाने हैं ब्रॉड पॉइंट्स और दूसरे बनाने सब पॉइंट्स। मैं आपको अभी एग्जांपल देके इसका पूरा का पूरा एग्जांपल लेके बताऊंगा कैसे आपको पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाने। लेकिन ध्यान रखें, टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको किसी भी टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर मैंने लिस्ट दे रखी है टॉपिक्स की, आप वहां से जाके टॉपिक्स पिक कर सकते हैं और वो वीडियो भी देख सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ गुड आपको पता रहेगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश, क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स है, मैंने आपको उसमें प्रोवाइड किया है। तो यहां पे हम लोग टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको ये मॉडल का यूज करके मैं आपको बताता हूं कैसे आपको पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाने। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी में जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा जो पॉइंट्स आपको बनाने, मैंने कहा 3 से 4 बनाने और ब्रॉड पॉइंट्स बनाने। ब्रॉड पॉइंट्स मतलब जिनके अंदर भी आप 2-3 सब पॉइंट्स बना पाए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का जैसे एक पॉइंट हो गया आपका एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये एक ब्रॉड पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर और पॉइंट बन सकते हैं। दूसरा आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो गया, ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का, इसमें भी आप काफी चीजें आगे बात कर सकते हैं कि कार्स का फ्यूचर क्या है, मोबाइल्स का फ्यूचर क्या है। इस तरह से आप इनके अंदर, मतलब आपको ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जिनके अंदर भी आप सब पॉइंट्स बना सके। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बना के बता दिए, ब्रॉड पॉइंट्स, क्लियर, ओपन एंडेड पॉइंट्स भी कहते हैं हम इनको। अच्छा, इसके अंदर अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पॉइंट्स बना लिया, अब आपको एक सब पॉइंट बनाने हैं। हर पॉइंट में कम से कम 2 या 3 सब पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, हर पॉइंट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस में आपने 3 पॉइंट बनाने हैं। जैसे आपका क्या एडवांटेज हो सकता है, पहला एडवांटेज हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ इजी हो जाती है। क्या हो जाती है, मेक्स लाइफ इजी। ठीक है, आपकी क्या लाइफ इजी हो जाती है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, देखो यहां पे पॉइंट बना सकते हैं, सब पॉइंट, या फिर ये भी एक फ्रेज है, फ्रेज भी आप बना सकते हो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप बोल रहे हो तो आपको याद रहे क्या बोलना है। ठीक है, कि आपकी लाइफ इजी बना देता है। पहला एडवांटेज तो ये है टेक्नोलॉजी का। सेकेंड एडवांटेज क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी का, हमें कनेक्ट करता है लोगों से। ठीक है, कनेक्ट्स अस विद पीपल। ठीक है, तो और लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, हम लोग ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। और तीसरा एडवांटेज क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी का, कि हम लोग टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे को इजी हो जाती है लाइफ, हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ और हमारा टाइम भी बच जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सेव्स टाइम, हमारा टाइम भी तो बचता है टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट, जैसे मैंने सब पॉइंट बना दिए, आप अपने हिसाब से और भी एडवांटेज सोच सकते हैं। ठीक है, कोई भी एडवांटेज हो सकता है। क्लियर, अब ये तो हो गया एडवांटेजेस। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 3 डिसएडवांटेजेस बना देंगे और इसी तरह से 3 आप फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी का वो आप उसमें सब पॉइंट बना देंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखेंगे, एक पॉइंट अगर मेरा बन रहा है उसके साथ में मैंने अगर 3 सब पॉइंट बना दिए तो टोटल मेरे सब पॉइंट कितने हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल 3 3 3 9, यानी मैंने 9 सब पॉइंट्स बना दिए हैं। और 9 सब पॉइंट्स में आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे 1 या 2 लाइन या 3 लाइन आपको अपने हिसाब से बोलनी है। जैसे मेक्स लाइफ इजी, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने स्टार्ट किया, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, माय फर्स्ट पॉइंट इज द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज इट मेक्स आवर लाइफ इजी। ओके,
It makes our life easy. So whenever we are doing something, if we have technology, we are very, we can just do things very easily. We don't have to struggle hard. इस तरह से 2-3 सेंटेंस आपने बना दिए, ऐसे कनेक्ट्स अस वाले पे भी 2-3 सेंटेंस बना दिए, और ऐसे ही सेव्स टाइम। मतलब हर सब पॉइंट पे अगर आप 2 या 3 सेंटेंस भी अगर आप बोल लेंगे, तो यहां पे एक चीज देखिएगा, 9 से 10 अगर सब पॉइंट बन गए, और अगर हर के ऊपर आपने 3-4 सेंटेंस भी बोल दिए, तो मैं मान के चलता हूं कम से कम ऑन एन एवरेज यू विल बी एबल टू स्पीक अराउंड देखो 3, यहां पे 3, 3, 9, ठीक है ना, ऐसे ही 9 करके आपको ये देखो कि आराम से 30 से 40 सेंटेंस आप बोल पाओगे। यू विल बी एबल टू स्पीक 30 to 40 सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंटायर मॉडल, ठीक है। और 30-40 सेंटेंस मतलब एक पैराग्राफ हो गया, आपने अच्छे से एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बोल दिया। तो यही आपको मॉडल ध्यान रखना है, आगे बढ़ाते जाओ उसमें पॉइंट्स बढ़ाते जाओ, सब पॉइंट्स बढ़ाते जाओ, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट बड़ा हो जाएगा। क्लियर? इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। इसका बेनिफिट यह है कि जब भी आप ऐसा मॉडल बनाओगे, तो हमेशा आपका फायदा क्या रहेगा, आपको जब पता होगा ना आपके ब्रेन को कि नेक्स्ट क्या बोलना है, तो आपका ब्रेन कॉन्फिडेंट फील करेगा। और दूसरा फायदा क्या है, जब भी अटक जाओ, कभी भी अगर अटक जाओ, तो क्विकली नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाओ। ज्यादा देर तक अगर आप सोचते रहोगे ना, या फिर स्ट्रेस देते रहोगे दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली वैसे भी थॉट प्रोसेस नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, और आपको क्या करना है, बस डेली बेसिस के ऊपर आप एक टॉपिक पकड़ो और उस टॉपिक पे ये मॉडल फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस जनरेट होने लग जाएगा, डेवलप होने लग जाएगा। पहले शुरू में अगर आपको लगता है कि मेरे को पहले लिख लिख के पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाने, तो पहले लिख लिख के बना लो, फिर आप पूरा थ्योरी नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं कि सेंटेंसेस लिख रहे हो, सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, सिर्फ पॉइंट्स और सब पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स पढ़ो, सब पॉइंट पढ़ो, आंसर करो, 3 लाइन अपने आप बोलो, और फिर ऐसे करके आगे बढ़ते रहो। और धीरे धीरे कोशिश करो पॉइंट्स और सब पॉइंट्स दिमाग में ही बन जाए, जरूरत ही ना पड़े लिखने की, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पहला मॉडल, जो कि ब्रांच मॉडल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं दूसरा मेथड है वो आपको बताता हूं, वो मेरा फेवरेट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट और एज वेल एज बहुत इंपैक्टफुल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड यानी सेकंड मॉडल की, जो है क्वेश्चन मेथड या क्वेश्चन मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये सबसे इंपैक्टफुल मॉडल है जो आप फॉलो कर सकते हैं जब भी आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना है। क्वेश्चन मॉडल में क्या होता है, देखो पहले तो थोड़ी साइकोलॉजी समझो। जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक पे बोलते हैं, या फिर जो भी हमारे थॉट्स होते हैं ना, हमारा माइंड जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 सिचुएशन आपको देता हूं। एक सिचुएशन में आपको मैंने किसी टॉपिक पे बोलने को बोला और आप बोल रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे और अटक जाएंगे, क्योंकि थॉट्स एक टाइम तक ही तो आपके जनरेट हो पाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, अगर मैंने सवाल पूछना चालू कर दिया, तो आप सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, फिर भी आपका ब्रेन ट्राई करेगा कि मैं उस सवाल का जवाब दूं। तो इसी साइकोलॉजी को यूज करते हुए जो टेक्निक मैंने ये इन्वेंट करी है, ये क्वेश्चन मॉडल है। इस क्वेश्चन मॉडल में आपको क्या करना है, अपने दिमाग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चंस बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 10 बना लो आप, ठीक है, 15 छोड़ो, शुरू में 10 बना लो। 10 क्वेश्चंस आपको फॉर्म करने हैं, और वो उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो आप डायरेक्टली इंग्लिश में फॉर्म कर लो क्वेश्चंस को, नहीं तो पहले आप हिंदी में कर लो, और फिर उसके बाद में उस क्वेश्चंस को एग्जैक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट करो। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो स्ट्रक्चर है वो सही यूज करना, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को बनाने के बाद में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन बोलो, फिर दूसरा उसका आंसर बोलो, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर उसका आंसर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो टेक्नोलॉजी पे जैसे आपको बोलना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी? सो देयर आर 4 एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 1, इट सेव्स आवर टाइम, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, नंबर 4। इस तरह से 4 पॉइंट्स बोले। तो आपने देखा वो वाला जो मॉडल था ना, वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूं बनाने के लिए, तो क्वेश्चन से क्या होगा, आपका ब्रेन उसे जल्दी कैच कर लेगा। जैसे मैंने कहा, व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स डू आई यूज? मैं कौन से गैजेट्स यूज करता हूं, ये एक सवाल है। आई यूज मल्टीपल गैजेट्स। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन बनाने में फायदा क्या है, आंसर जो है ना उसको क्वेश्चन से ही पकड़ो। जैसे मैंने कहा, व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स डू आई हैव, ठीक है। अब इसका आंसर क्वेश्चन से ही पकड़ लो। I have multiple gadgets, or I have, like for example, I have my mobile phone, I have my laptop, I have my iPad. So these are the different type of gadgets I have. Okay? इस तरह से आप उस एक क्वेश्चन का आंसर अगर 3-4 लाइन में भी बोलोगे, 4 लाइन भी, तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी आपके 40
सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। वहां पे भी हमने कहा था 30 टू अराउंड 40 सेंटेंसेस, यहां पे भी 40 सेंटेंस। तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट, और अगर आपको देखो, अगर आप भूल गए ना कि नहीं करना आ रहा आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ और क्वेश्चन जरूर बोलो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी टॉपिक पे बोल रहे हो तो आप इसको स्टार्ट क्वेश्चन से ही करो कि व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स डू आई हैव। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक आई हैव मल्टीपल गैजेट्स। सेकंड इज व्हिच इज माय फेवरेट गैजेट। सो माय फेवरेट गैजेट इज आई लाइक टू हैव आई लाइक माय मोबाइल फोन और आई लाइक माय आईपैड। इस तरह से ऑटोमेटिकली आप जब क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे तो आपका ब्रेन उसे जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेगा एंड आप अटकेंगे नहीं, ठीक है। ब्रेन में शुरू में कोशिश करो ये क्वेश्चंस जो है या पॉइंट्स हैं ये आप लिख लो, बाद में अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो, स्पॉन्टेनियस ऑन स्पॉट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह से आप ये दोनों मॉडल्स फॉलो कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स को मैं बोलूंगा आप साइड बाय साइड यानी साथ लेके चले, 4-5-6 क्वेश्चन बना ले और उसमें 4-5 पॉइंट्स भी बना ले, तो अटक जाए तो तुरंत नेक्स्ट वाले पे चले जाए, ठीक है। इस तरह से ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करते रहें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट अस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट another techniques, interesting ones, and I'll see you in the next class. कोई भी अगर query हो तो you can put it down in the comment box. I hope you are liking the content. Thank you so much and see you next time. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you.